बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मिनाल अकेडमी। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने लगे हैं क्लास 9-10 के रिजल्ट के हवाले से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे कमेंट सेक्शन में, तमाम के तमाम क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे ताकि आपकी तमाम कन्फ्यूजन दूर हो जाए। बच्चों डिटेल में फसली बात करेंगे प्रैक्टिकल के हवाले से। प्रैक्टिकल की मार्किंग किस तरह की होती है, ग्रेस मार्क्स आपको उसमें दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते, प्रैक्टिकल के मार्क्स कंबाइन होकर आप लोग पास आउट हो सकते हो या नहीं हो सकते, इसका प्रोसीजर क्या है वो डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद मैं बच्चों बात करूँगी, अगर आपके पास कोई पेपर टफ आता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैथ्स के पेपर आते हैं, चाहे वो 9-10 की क्लास हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की क्लास हो, तो क्या उस सब्जेक्ट में आप लोग को ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं या उसके पेपर की मार्किंग किस तरह से होती है, डिटेल में गाइड करूँगी। उसके बाद हम बात करेंगे थ्योरी के पेपर के हवाले से कि उसकी मार्किंग आप लोगों के पास किस तरह की होती है, कंबाइन होकर आप लोग पास आउट हो सकते हो या नहीं हो सकते। बहुत सारे क्वेश्चन आए, मैं तमाम के तमाम आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर कोई फॉर एग्जांपल मेरे से क्वेश्चन रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको आंसर कर दूँगी। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली मैं बात करती हूँ पासिंग मार्क्स के हवाले से। पिछली वीडियो मैंने अपलोड की थी बट मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए मैं माजरत करती हूँ। 40% मैंने पासिंग परसेंटेज आप लोगों को बता दी थी, तो 33% टोटल आपके पास पासिंग परसेंटेज है। तो मैं आपको गाइड करती हूँ 75 में से कितने वाला पास होता है। 75 वाले जो आपके पास सब्जेक्ट होते हैं वो आपके पास इंग्लिश होता है, उर्दू होता है और मैथ्स होता है, ठीक है। ये आपके पास 75 मार्क्स वाले सब्जेक्ट होते हैं। तो इसमें से बच्चों आप लोगों ने 25% लेना है, देन ही आप 33% से पास आउट हो सकते हैं। अब जो बच्चे हैं जिनके पास 24.5 आ जाता है तो राउंड ऑफ होकर कंप्यूटराइज सिस्टम में 25 बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग पास आउट हो सकते हैं। अब स्टूडेंट्स का ये कहना हुआ कि अगर कोई बच्चा है जो 1-2 नंबर से फेल आउट हो रहा होता है तो क्या फेडरल बोर्ड उसको मार्क्स देता है या नहीं देता। तो ये टीचर पे डिपेंड करता है, जो टीचर आपका पेपर चेकआउट कर रहा होगा ये उस पर डिपेंड करता है कि वो आप लोगों को मार्क्स देता है या नहीं देता। बट मार्क्स दे दिए जाते हैं। अगर कोई बच्चा 0.5 या 1-2 नंबर से रह रहा होता है तो मार्क्स दे दिए जाते हैं, बट ये टीचर पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद बात करते हैं 65 मार्क्स का जो पेपर होता है, जैसे आपके पास केमिस्ट्री आ जाता है, फिजिक्स आ जाता है, बायो का पेपर होता है, तो इसमें से आप लोगों ने 22% लेना है। अगर आप 22% लेंगे देन ही आप पास इसमें कंसिडर होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं जो 55 मार्क्स का पेपर होता है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को होता है, इसमें आप लोगों ने बच्चों 18 मार्क्स लेने हैं। 18 मार्क्स लेंगे तो देन ही आप पास कंसिडर होंगे। और लास्ट जो आपके पास सब्जेक्ट आ जाता है वो आपके पास इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडी हो जाता है, जो आपके पास 50 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने 17 मार्क्स लेने हैं। अगर आप 17 मार्क्स लेंगे देन ही इसमें आप लोग पास आउट कंसिडर होंगे। अब स्टूडेंट्स का ये कहना होगा कि हमने 20 मार्क्स सुना था, लेकिन अब जब आप कैलकुलेशन करते हो 33% की तो आपके पास 50 में से 17% ही आता है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। कॉलेजेस और स्कूल में 20% ही कंसिडर होता है। अब बच्चों मूव आउट करते हैं क्वेश्चंस की जाने। फर्स्टली मेरे पास एक क्वेश्चन आया हुआ था कि आप कब से लेक्चर्स वगैरह अपलोड करना स्टार्ट करेंगी, लेक्चर्स एंड नोट्स, ताकि हम छुट्टियों में एडवांटेजेस ले सकें क्लास 10 के स्टूडेंट्स से। देखो ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट हुए हैं क्लास 10 के तमाम सब्जेक्ट के। जिन बच्चों ने व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन किया हुआ है उन सब बच्चों को आइडिया होगा कि हमने वहाँ पे मतलब आप लोगों के पास मेंशन आउट किया था कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने ज्वाइन की हैं। अगर आप लोगों ने ज्वाइन करनी है क्लास 10 के स्टूडेंट थे तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको अवेलेबल कर दूँगी कमेंट सेक्शन में भी, तो वहाँ से आप लोग जाके ले सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ पे भी आपके पास व्हाट्सएप चैनल का लिंक अपलोड है, तो वहाँ से भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। अब मूव आउट करते हैं। एक और क्वेश्चन था मेरे पास, सलाम मैम 10 में कैसे नंबर देते हैं। मीन 9 में बच्चे के मतलब अगर अच्छे मार्क्स में फॉर एग्जांपल 60 मार्क्स आए और 10 में अगर उसके 15 आते हैं तो क्या मार्क्स कंबाइन होकर दोनों से वो 33% से पास आउट हो सकता है या नहीं हो सकता। देखिए आपके पास जो मैथ्स का पेपर होता है फॉर एग्जांपल वो आपके पास होता है 75 मार्क्स का, तो 25 मार्क्स आप लोगों ने लेने हैं 9 में और 25 आपने लेने हैं 10 में। अब 60 को आप डिवाइड करते हो तो इस तरह आप इजीली पास आउट हो जाते हो, तो आपके 33% मार्क्स आराम से बन जाते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन था कि अगर हमारे पास कोई पेपर है जैसे मैथ्स का पेपर, अगर हमारे पास आउट ऑफ बुक आए, ठीक है, तो उसमें ग्रेस मार्क्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। देखो बच्चों अगर कोई पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल आता है, ठीक है, तो उसकी पेपर की जो चेकिंग होती है वो बहुत ज़्यादा लीनियर होती है, मतलब कोई उस पर स्ट्रिक्टनेस नहीं होती पेपर के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेक किया जाए, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता, बहुत लीनियर मार्किंग की जाती है। जिन बच्चों के कुछ ना कुछ स्टेप भी ठीक हों तो उनको नंबर दे दी जाते हैं, ठीक है। ग्रेस मार्क्स की जहाँ तक बात है, ग्रेस मार्क्स इस तरह नहीं दिए जाते। अगर कोई मिस्टेक हो क्वेश्चन में तो देन आप लोगों को दिए जाते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल किसी इक्वेशन में मिस्टेक आ जाती है तो इस तरह आप लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। बाकी अगर कोई पेपर मुश्किल आता है, आउट ऑफ बुक आता है, ठीक है, तो इस तरह आप लोगों को फिर क्या किया जाता है, पेपर की मार्किंग ईजी की जाती है। आउट ऑफ बुक से लिहाज इस तरह होता है मतलब कि
कि क्वेश्चन को तब्दील कर दिया जाता है। अगर आपकी बुक में कोई क्वेश्चन था तो वहाँ पे अगर कोई 2 डिजिट था 2x था प्लस 3y इक्वल टू व्हाट, तो इस तरह वो डिजिट चेंज करके दे सकते हैं। बाकी स्टेटमेंट आप लोगों की सेम होती है। अगर आपकी प्रैक्टिस हो तो आप इजीली उसे अटेम्प्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं सिस्टर हमारे तो प्रैक्टिकल ही नहीं हुए तो फिर हमें नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। क्लास 9 के और क्लास फर्स्ट ईयर के बिल्कुल भी इस साल प्रैक्टिकल नहीं हुए। जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे 10th क्लास में जाएंगे और फर्स्ट ईयर वाले 12th क्लास में जाएंगे देन आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। इस साल आप लोगों के पास 9 के और फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल नहीं हुए हैं तो आपको 10 में जाकर इनके नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन मूव आउट करते हैं। जिन बच्चों ने वाइटनर का इस्तेमाल किया MCQs में तो उनको मैं पहले बताती चलूँ कि वाइटनर जो आप लोग यूज़ आउट करते हो वो ओवर राइटिंग कंसीडर होती है। आप लोगों को पता है जब आप कॉलेजेस में अपना पेपर देते हो, चाहे वो आपके पास सेंड-अप का पेपर हो, फर्स्ट एनुअल का पेपर हो, ठीक है, या आपके पास फर्स्ट में मंथली का पेपर हो, वहाँ पे भी अगर आप वाइटनर का इस्तेमाल करते हो तो टीचर आपका रॉन्ग ही कंसीडर करता है, ना कि ऊपर स्टेटमेंट लिखी होती है कि ओवर राइटिंग आप लोगों ने नहीं करनी। तो अगर आप वाइटनर का इस्तेमाल करते हो तो देन वो आपको 0 मार्क्स ही देगा। हाँ, बट अगर आप सही तरह से यूज़ आउट करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पेन थोड़ा सा बाहर से लगे बबल से, वहाँ पे आप लोग यूज़ आउट करते हो तो वो एक करेक्ट वे बनता है। ठीक है, अगर आप बबल में वाइटनर का इस्तेमाल कर रहे हो दैन कोई और बबल फिल आउट कर रहे हो तो इस तरह हरगिज़ नहीं होता, दैन आपको 0 मार्क्स ही दिए जाएंगे। उसके बाद बच्चों बात करते हैं, ये एक बच्ची का क्वेश्चन था कि मैथ के क्वेश्चन में उसने क्या किया है, मेथड मतलब सही था, उसने बस जस्ट 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 7 के साथ, बाकी जो उसका प्रोसीजर था स्टार्टिंग से वो सारा सही था। ठीक है, तो क्या उसको नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ठीक है, जितने आपके स्टेप सही होते हैं उतने आपको मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आपसे मिस्टेक हो जाती है किसी सब्जेक्ट मतलब किसी भी स्टेप में और वहाँ से जितना आपका रॉन्ग शुरू होता है तो वहाँ से आपको 0 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन जितने आपने मतलब स्टेप ठीक किए होते हैं उनके आप लोगों को नंबर मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास हाफ क्वेश्चन ठीक था और 8 मार्क्स अगर आपके पास क्वेश्चन था तो 4 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे, 4 to 5 मार्क्स आपको आराम से मिल जाते हैं। उसके बाद बच्चों बात करते हैं मैम अगर रिलेटेड आंसर लिखें तो कितने मार्क्स मिलते हैं। देखो, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसको आपको समझ नहीं आ रही होती है, अगर कोई कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है लेकिन आप उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख कर आते हैं जो आपको लग रहा होता है कि हाँ इसका ये आंसर बनता है, जितना आपको समझ आ रहा होता है तो आपको हाफ मार्क्स भी मिल सकते हैं। बट अगर पूरा उसका कॉन्सेप्ट ठीक हो तो देन आपको फुल मार्क्स भी मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह ये डिपेंड करता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन था मैम PBA की चेकिंग लीनियर होती है, मतलब सारा लिखा हो तो कितने मार्क्स मिलते हैं, चाहे वो गलत लिखा हो। देखो, ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि आपने गलत लिखा हुआ आप लोग को मार्क्स दे दें। आपकी स्टेटमेंट का सही होना लाजमी है। अगर आपका थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट ठीक हो तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स दे दिए जाते हैं, लेकिन अगर आप सारा गलत लिखोगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको मार्क्स दिए जाएँ। ये कुछ फनीस्ट कमेंट्स थे जो मैंने इनको भी ऐड अप कर दिया था। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन थे, ठीक है, इनके लिए खासली आप लोगों ने प्रे कर रही है ताकि इनको घर से ना निकाला जाए। और एक ये स्टूडेंट थे जिन्होंने घर से भागना था क्योंकि इनका हालात का इन्हें कुछ पता नहीं था कि क्या हो जाए, तो ये पहले से प्लानिंग करें। तो इन दोनों स्टूडेंट के लिए आप लोगों ने दुआ कर दी। उसके बाद बच्चों बात करते हैं, एक और क्वेश्चन था अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन कब स्टार्ट हो रहा है 9th का। देखो बच्चों, फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन की बात की जाए तो इंशाल्लाह आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक में। ठीक है, चांसेस हैं कि आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा इंशाल्लाह। तो जैसे ही आप लोगों के पास रिजल्ट अनाउंस होता है उसके बाद एक ई कचहरी होती है जिसमें जो चेयरमैन है वो आपके पास सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन के हवाले से बता देते हैं कि इस मंथ में आप लोगों के पास सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। एटलीस्ट बच्चों आपके पास 1.5 मंथ होता है। ठीक है, मतलब एक पूरा मंथ और एक हाफ मंथ भी हो सकता है आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, लेकिन एटलीस्ट आप लोगों के पास 1 मंथ होता ही होता है। ठीक है, अगर आपके पास जुलाई में आता है अगस्त सितंबर तक आप लोगों के पास क्या हो जाते हैं, एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव आउट कहते हैं। ये मेरे पास एक क्वेश्चन आया हुआ था, इसको देखते हैं। इफ़ यू मार्क द इनकरेक्ट MCQ बट करेक्ट इट लेटर बाय डिलीटिंग इट। देखो, इसने भी सेम मिस्टेक किया, इसने भी वाइटनर का इस्तेमाल किया। वाइटनर का अगर इस्तेमाल करोगे तो देन आपका वो रॉन्ग ही कंसिडर होगा, ये मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। उसके बाद ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन रॉन्ग अटैम्प्ट के मार्क्स मिलते नहीं मिलते। ये इसका मेथड ये था कि अगर कोई बच्चा रॉन्ग जगह पर क्वेश्चन अटैम्प्ट आउट कर देता है फॉर एग्जांपल, तो क्या उसको मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अगर आपसे मिस्टेक हो जाती है बाई मिस्टेक, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 की जगह क्वेश्चन नंबर 3 अटैम्प्ट कर देते हो या 3 की जगह क्वेश्चन नंबर 4 अटैम्प्ट कर देते हो तो इस तरह आप लोगों को नंबर मिल जाते हैं। अगर आपने प्रॉपर हेडिंग्स दी होती हैं जिसके थ्रू पता चल रहा होता है कि बाय मिस्टेक स्टूडेंट से मिस्टेक हो गई है और उसने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट आउट कर दिया। उसके बाद बच्चों एक ये वाला क्वेश्चन था कि किसी बच्चे से अगर बबल्स में मिस्टेक हो जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है,
ई शीट पे फॉर एग्जांपल अगर उसने बबल फिल नहीं की होती लेकिन ऊपर उसने सही लिखा होता है तो इस तरह उसको मतलब करेक्ट माना जाता है। अगर आपने ऊपर अपना रोल नंबर ठीक लिखा है तो फिर ठीक है, और अगर किसी बच्चे से बबल में मिस्टेक हो जाती है और वाइटनर का इस्तेमाल कर लेता है देन भी ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ का जो आपके पास रोल नंबर होता है वो आपका शो हो रहा होता है, तो परेशान होने की बिल्कुल भी कोई। उसके बाद हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन था मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरे मैथ में सब्जेक्ट में 12 ठीक है, ठीक है। उसका टोटल एमसीक्यू जो है वो 12 ठीक है, लेकिन जो उसका बाकी पेपर था वो उसने खुद ही किया है, तो कितना ठीक हो जाएगा, वो पास हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। देखो फर्स्टली मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आप लिख कर आए हो थोड़ा बहुत भी ठीक हो, अगर आपके स्टेप हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ठीक हो तो आपको कुछ ना कुछ नंबर दे दिए जाते हैं और इंशाल्लाह आप लोग पास आउट हो जाओगे। 33% आप लोगों ने लेना है, टोटल आपने 25 मार्क्स लेने हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों के 25 मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद मूव आउट करते हैं, एक और क्वेश्चन था मेरे पास, बाय मिस्टेक है क्या हो गया मेरे से, ओके। एक और क्वेश्चन था मेरे पास, मैम अगर सब्जेक्ट का किसी क्वेश्चन का आंसर फुल गलत हो लेकिन आपने अटैम्प्ट किया हो तो कितने मार्क्स मिलते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि अगर रॉन्ग क्वेश्चन मतलब आपका कोई क्वेश्चन ना आता हो फॉर एग्जांपल आपको, लेकिन अगर आप उसको गलत अटैम्प्ट करा हो या गलत आंसर लिखा हो तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि आपको मार्क्स दे दी जाए। अटैम्प्ट के कोई मार्क्स नहीं होते, ठीक है। अगर आपका थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट ठीक हो तो उस तरह आपको मार्क्स दिए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मैम कैन यू टेल अबाउट क्लास 10 मार्किंग। देखो मार्किंग के हवाले से बात की जाए तो इंशाल्लाह लीनियर होगी। खुद पे यकीन रखें कि आप जैसा पेपर देकर आएँ सही देकर आएँ, जैसा आप लोगों ने लिखा होगा ज़री बात है आप लोगों को वैसे ही मार्क मिलते हैं। मार्किंग पर डिपेंड नहीं करता, या आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग कैसा लिख कर आए और कितना अच्छा लिख कर आए हो। पीबीए मार्क्स कंबाइन होते हैं तो पीबीए में मार्क्स कंबाइन नहीं होते। जो आपके पास थ्योरी का पेपर रहता है इसमें मार्क्स कंबाइन होते हैं, बिना के पीबीए आप लोगों का सेपरेट होता है, आप सब बच्चों को पढ़ता है, ठीक है। जो क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्लास 9 में प्रैक्टिकल एग्जाम दिया है, ठीक है, तो उस तरह वो पास आउट हो गए थे वहाँ पे। अब जो 10 के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अलग पास आउट करना, तो पीबीए में मार्क्स कंबाइन नहीं होते। जो आपके पास थ्योरी का पेपर होता है बच्चों उसमें मार्क्स कंबाइन होते हैं। एग्जैक्ट डेट ऑफ रिजल्ट जो है वो आपके पास जुलाई का फर्स्ट या सेकंड वीक है, ये अनाउंसमेंट हुई भी है। उसके बाद बच्चों बात करते हैं इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम के वाले से। जिन स्टूडेंट्स के माइंड में ये कन्फ्यूजन होता है कि इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम अगर हम देते हैं तो हमारे जो मार्कशीट है, जो हमारे पास डिग्री होती है उसमें हमारे पास इम्प्रूवमेंट लिखा जाता है या सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन लिखा जाता है या नहीं लिखा जाता है। देखो इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम में जस्ट आपका ईयर लिखा जाता है जिसमें आपने इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया। फॉर एग्जांपल अगर आपने 2025 में फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन भी दिया और सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन भी उसी में दिया, जरी बात है 2025 ही लिखा जाएगा, और उसी में आपकी इम्प्रूवमेंट हुई थी, जरी बात है वो ही ईयर लिखा जाएगा। बाकी इम्प्रूवमेंट या सेकंड एनुअल कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं मैम अगर हमारे फर्स्ट ईयर में मैथ्स में 33 मार्क्स थे तो सेकंड ईयर में अगर हमारे पास 28 आ जाते हैं, सिर्फ सेकंड ईयर में फ़ेल होऊंगा या फर्स्ट ईयर में, बता दें। देखें फॉर एग्जांपल अगर आपके फर्स्ट ईयर में 33 मार्क्स हैं तो ज़री बात है वहाँ पे आप पास हो, लेकिन अगर आपके पास सेकंड ईयर में 28 आ जाते हैं तो ज़री बात है आप सेकंड ईयर में जस्ट पास होके फेल हो गए, सॉरी। तो आपको जस्ट सेकंड ईयर की इम्प्रूवमेंट देनी होगी। जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें आप ज़री बात है पास ही पास है, तो आपको जस्ट देनी है इम्प्रूवमेंट क्लास सेकेंड ईयर की। अगर आप देना चाहते हो फर्स्ट ईयर की भी तो आप लोग दे सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन था अगर कोई 10 में किसी एक सब्जेक्ट में फेल होता है तो वो इम्प्रूवमेंट देगा या रिपीट करेगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप रिपीट करना चाहते हो रिपीट कर सकते हो, अगर आप इम्प्रूवमेंट देना चाहते हो तो इम्प्रूवमेंट दे सकते हो। लेकिन अगर आप बाकी सब्जेक्ट में आपके अच्छे मार्क्स हैं फॉर एग्जांपल, या अगर आप बाकी सब्जेक्ट में सारे पास हो लेकिन सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हो तो आप उस सब्जेक्ट की इम्प्रूवमेंट दे सकते हो और नेक्स्ट क्लास में आप मूव आउट कर सकते हो। उसके बाद एक और क्वेश्चन था मैम 50/50 मार्क्स आते हैं, ज़री बात है आते हैं जिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा अच्छा लिखा हो, ठीक है, तो उनको मार्क्स दिए जाते हैं। 100 मार्क्स तो मैथ में भी आ सकते हैं, 100 मार्क्स इंग्लिश में भी आ सकते हैं, उर्दू में भी आ सकते हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ ऐसी वर्डिंग का चूज़ आउट किया हो ना तो आपको नंबर दिए जाते हैं बच्चों। उसके बाद एक और क्वेश्चन था मेरे पास MCQs के हवाले से, मैं गाइड कर चुकी हूँ। MCQs में अगर आप लोगों ने वाइटनर का इस्तेमाल किया है तो 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और MCQs में वाइटनर ये भी सेम वही है, ठीक है, उसको भी छोड़ते हैं। उसके बाद था मैंने रॉन्ग प्लेस में सवाल अटैम्प्ट किया है, बाद में से कट करके सही जवाब लिखा तो नंबर मिल सकते हैं। जी हाँ मिलेंगे। देखो अगर फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने रॉन्ग जगह पर क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, अगर उसकी हेडिंग मतलब शो हो रही है, उसने हेडिंग्स दी हैं प्रॉपर हेडिंग्स, तो पता चल जाता है बच्चे से मिस्टेक हो रही है। या अगर उसने क्वेश्चन नंबरिंग चेंज कर दी है तो उस तरह भी उसको मार्क्स दिए जाते हैं। यार इस सवाल से बिल्कुल भी परेशान हो, चिल सीन करो। उसके बाद एक और क्वेश्चन था मैम मैंने एक क्वेश्चन गलत जगह पर लिखा है लेकिन कट करके सही जगह पर लिखा है, ये मैं बता चुकी हूँ, मार्क्स मिल जाएंगे। तो
तो इस हवाले से टेंशन ना लो, छोटी छोटी बातों पर टेंशन ले रहे होते हो आप लोग। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास बच्चों, पीबीए पेपर में अगर प्लेस छोटा था और आंसर कंप्लीट नहीं हुआ तो स्टेप्स के मार्क मिलते हैं इनमें से। देखो अगर मतलब मोस्टली स्पेड ज़्यादा दी जाती है जिसमें आप लोग अटेम्प्ट आउट कर सकते हो, बट अगर कोई बच्चा जिसकी राइटिंग बहुत ज़्यादा बड़ी हो, ठीक है, और अगर उससे ज़्यादा मतलब अटैम्प्ट ना किया, उस स्पेस कम हो गए तो स्टेप्स के मार्क्स आप लोगों को दिए जाते हैं। जितने स्टेप्स आप लोगों को ठीक होंगे उतने नंबर आपको दिए जाएंगे, बिल्कुल भी परेशानी होना, आपको स्टेप्स के मार्क्स दिए जाते हैं बच्चों, ठीक है। जितना आप लोगों ने ठीक किया उतने मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे। बाकी बच्चों अगर कोई और क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ सकते हो। मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने भी आपके क्वेश्चन आए हुए थे, जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन थी, तमाम को मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूँ। रिज़ल्ट के हवाले से मैं बता चुकी हूँ कि जुलाई जो आपके पास जुलाई है उसके फर्स्ट या सेकंड वीक में इंशाल्लाह आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाएगा। बाकी बच्चों दुआएं करती रहनी एक दूसरे के लिए ताकि तमाम बच्चों का रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। अल्लाह ताला से जितनी दुआ करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का अच्छा रिजल्ट आएगा। एक दूसरे के लिए दुआ करें, तमाम स्टूडेंट्स के लिए दिल से दुआ है कि आप लोग जितने भी मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह उससे ज़्यादा आपको दिए जाएँ। तमाम के तमाम स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं। बाकी बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाकी स्टूडेंट तक शेयर आउट कर देना। शुक्रिया।